आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ेंगे। इसमें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि भोजन का जो खट्टा होना, कड़वा होना, ये जो स्वाद है ये भोजन में विद्यमान अम्ल या क्षार के कारण होता है। तो भोजन में जो कड़वाहट है या खट्टापन है वो अम्ल या क्षार के कारण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे घरों में किसी के पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसके निवारण के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? इनो फ्रूट लेते हैं, नींबू का पानी लेते हैं, सिरका लेते हैं। तो ये क्या लेते हैं और कौन किसका निवारण करता है और उसको लेने से हमें किस प्रकार राहत मिलती है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि यदि हम सब्जी खा रहे हैं और सब्जी हमारे किसी कपड़े पर गिर जाती है तो उसको फिर जब धोते हैं तो उसका जो रंग होता है, उस धब्बे का जो रंग होता है, वो साबुन से धोने पर रंग उसका बदल जाता है। ये सब गुण अम्ल क्षार के गुणों के कारण होता है। किस प्रकार कौन किसको किस प्रकार से परिवर्तित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अम्ल और क्षार को इसकी पहचान करने के लिए एक सूचक काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं लिटमस पत्र। होता क्या है लिटमस पत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ये एक नेचुरली इंडिकेट होता है जो किस रंग का होता है? विलियन बैंगनी रंग का होता है। ये जो लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है जो बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला गया था। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक का होता है ना, बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला गया। तो लिटमस विलियन जब भी न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। ये प्रश्न नंबर पहला, ये प्रश्न आपको याद रखना है। पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि लिटमस विलियन किस रंग का होता है जब न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है? तो बैंगनी रंग का होता है। अब कुछ प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिनिया, पेटूनिया, जेरानियम। ये कई फलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है वो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इसके अलावा अम्ल और क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक, ये प्रश्न आया हुआ है कि अम्ल और क्षार की जांच के लिए कौन से संश्लेषित सूचक काम में लिए जाते हैं? तो हमें याद रखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। ये दो, फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज, ये दो संश्लेषित सूचक है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति या उसको जांच करने के लिए किया जाता है। अब आगे अम्ल और क्षार के क्या क्या सामान्य गुणधर्म हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या क्या है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। और तीसरा है, अम्ल क्षार से क्रिया करके उसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, उसका क्षारीय गुण समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पहला, क्योंकि अम्ल का इंग्लिश शब्द है एसिड और एसिड शब्द एसिडस से बना है जिसका मतलब होता है खट्टापन। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, अनीला। ये एक कोडिंग याद रख लेना, अनीला। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला। नीले लिटमस को क्या करते हैं, ये लाल करते हैं। तो इससे हम अनीला से ये देख सकते हैं कि अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। और तीसरा इसका गुण है, ये क्षार से क्रिया करके क्षार के गुण हैं उसको उदासीन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब ये तीनों तीन गुण अम्ल के हो गए। इसी प्रकार तीन गुण ये क्षार के हैं। क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस को लाल कर देते थे। इसका ऑपोजिट विपरीत ये क्या करते हैं, नीले लिटमस, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं। एक की कोडिंग याद रख लो, अनीला। दूसरा उसका ऑपोजिट हो गया, ये नीले को लाल करते हैं, तो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं। तो ये जो गुण है ये अम्ल और क्षार दोनों के गुण हैं। इसके आधार पर एक प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है कि आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई है। 3 प्रश्नली, 1, 2 और 3 प्रश्नली दी गई है। ये 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। एक, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब और ये तीसरी, ये 3 प्रश्नलियाँ दी गई हैं। एक प्रश्नली में दिया हुआ है आश्वित जल, यानी डिस्टिल वाटर है, आश्वित जल दे रखा है पहली प्रश्नली में। दूसरी प्रश्नली में दिया हुआ है अम्लीय विलयन, अम्ल का विलयन है, अम्लीय विलयन। और तीसरी प्रश्नली में हमें दिया हुआ है क्षारीय विलयन। फिर प्रश्न में कहा गया है कि यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, और आपको क्या दिया है, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, ये सामग्री आपको दी हुई है और आपको पता लगाना है कि इसके अंदर जो दिया हुआ पदार्थ है वो इस लाल लिटमस पत्र से टेस्ट करके पता लगाना है कि ये क्षारीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन है और ये आश्वित जल है। अब हम सबसे पहले, हमें पता है कि जो क्षारीय विलयन होता है यानी क्षार होता है, उसका क्या गुण होता है, वो लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला। तो सबसे पहले हम ये जो लिटमस पत्र दिया हुआ होगा उस लिटमस पत्र को लेकर के हम डुबोएंगे। ये लिटमस पत्र है, इसको लेकर के हमने क्षारीय विलयन में डुबोया, तब उसका जो रंग है वो लाल से कैसा हो गया, नीला। अब ये नीला रंग हो गया, यानी ये पहला टेस्ट हो गया कि यह विलयन क्षारीय है। अब हमने ये डुबोया हुआ था, इस लिटमस पत्र को बाहर निकाल के इसके 2 पार्ट्स कर लिए, 2 टुकड़े कर लिए। पहला आधा टुकड़ा कैसा है, नीले रंग का है, और आधा टुकड़ा कैसा है, अभी भी लाल रंग का है। अब जो नीला रंग का टुकड़ा है उसको हम सावधानी पूर्वक अम्लीय विलयन में डुबोएंगे वापस। ये जो नीले रंग का टुकड़ा है उसको हमने किस में डुबोया, अम्लीय विलयन में। तो अम्लीय विलयन का क्या गुण है, अम्लीय विलयन है वो नीले रंग को लाल कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्या कर देगा, इस लिटमस पत्र को जो नीला था उसको कर दिया इसने पुनः लाल। तो ये अम्लीय विलयन की पहचान हो गई। जो आधा ऊपर वाला टुकड़ा था जो लाल रंग का था, लाल लिटमस पत्र, उसको हम इसमें डालेंगे और ये आश्रित डिस्टिल जल, ना तो ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है,
तो इसके साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, तो इससे हमें पता लग गया कि यह आश्रित जल है। तो ये इस प्रकार से हम 3 प्रश्नावलियों में अम्ल, क्षार और क्रिस्टल वाटर तीनों की पहचान कर सकते हैं।